किसी पहाड़ी की ऊंची चोटी पर गहन तपस्या में लीन महादेव शिव ने एक दिन अपनी तीसरी आंख खोली और देखा कि मनुष्य दुख, लालच और भ्रम में फंसा हुआ है। शिवजी ने विचार किया कि मनुष्यों को सही मार्ग दिखाने का समय आ गया है। वे कैलाश पर्वत से प्रकट होकर पृथ्वी पर आए और एक वन में ध्यानस्थ होकर सभी को संबोधित करने लगे। शिवजी ने अपनी गहरी करुणामयी वाणी में कहा, हे मानव, इस संसार में जन्म लेना एक दुर्लभ अवसर है, परंतु तुम लोग माया में उलझकर अपने असली उद्देश्य को भूल रहे हो। धन, मान, सम्मान और भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते दौड़ते तुम उस शांति और आनंद को खो बैठते हो जो केवल भीतर की यात्रा से प्राप्त होती है। लोगों ने शिवजी से पूछा, भगवान, यह भीतर की यात्रा क्या है? हम कैसे समझें कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जीवन केवल भोगविलास और संग्रह करने के लिए नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। अपनी आत्मा को पहचानो, उसके प्रकाश को जानो। तुम ईश्वर का ही अंश हो। यह भौतिक संसार तो मात्र एक नाटक है। जो चीजें तुम्हें सुखी दिखती हैं, वे अस्थायी हैं। जब इनसे लगाव बढ़ता है, तब दुख का आरंभ होता है। मनुष्यों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हे प्रभु, हम संसार में रहते हुए माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हमें तो परिवार, धन और कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। शिवजी ने गंभीरता से उत्तर दिया, कर्तव्य से भागना उचित नहीं है। संसार में रहो, परंतु उसमें लिप्त न हो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उस कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही तुम अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन उन पर आसक्ति मत रखो। ध्यान और भक्ति से मन को नियंत्रित करो। फिर शिवजी ने कहा, ध्यान का अभ्यास करो। जो भी कार्य करो, उसे पूरी श्रद्धा से करो। दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखो, क्योंकि हर जीव में ईश्वर का ही वास है। अहंकार छोड़ो और नम्र बनो, क्योंकि सत्य वही देख पाता है जिसका मन निर्मल होता है। लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें आशीर्वाद दें कि हम आपकी शिक्षा का पालन कर सकें। शिवजी ने अपने त्रिशूल की नोक से भूमि पर एक वृत्त खींचते हुए कहा, याद रखो, जीवन एक चक्र है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। इस चक्र से मुक्ति का मार्ग केवल आत्मज्ञान और भक्ति में है। जागरूक बनो और अपने भीतर के शिव को खोजो। जो अपने भीतर शिव को जान लेता है, वही वास्तव में इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनका संदेश लोगों के हृदय में गूंजता रहा। जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और प्रेम में है।